ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो घोस्ट को देख सकता है और वो उन्हें ग्रेजुएट करने में हेल्प करता है। इस मूवी का नाम है घोस्ट ग्रेजुएशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मोडेस्टो होता है, जो एक लड़की को किस कर रहा होता है, लेकिन बाकी सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो एयर को किस कर रहा होता है। जो लड़की उसके सामने होती है वो घोस्ट होती है, लेकिन सिर्फ उसे मोडेस्टो ही देख सकता था और उसे कोई भी नहीं देख सकता था। दरअसल मोडेस्टो के पास स्पेशल आइज होती है जो कि घोस्ट को देख सकती थी। मोडेस्टो को इस बात का पता ही नहीं चलता था कि कौन घोस्ट है और कौन ह्यूमन, क्योंकि दोनों से बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देते थे। उसके बाद वो वहाँ से बाहर जाता है जहाँ पर एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है क्योंकि वो घोस्ट होता है। बट मोडेस्टो डर जाता है और इसी बुरी आदत के कारण उसे 7 स्कूल से अब तक निकाला जा चुका था। उसे सब पागल मानते थे। अब मोडेस्टो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फिजियोलॉजिस्ट के पास जाता है। फिजियोलॉजिस्ट कहता है कि सच तो यह है कि इस दुनिया में भूत है ही नहीं, बट तभी फिजियोलॉजिस्ट के पीछे एक घोस्ट आ जाता है जो कि डॉक्टर का ही फादर होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जल्दी तुम हमारी दुनिया में आओगे, फिर देखते हैं क्या असली होता है और क्या नकली होता है। अब काफी टाइम बीत जाता है। अब मोडेस्टो एक नए स्कूल में जाता है। ये स्कूल काफी सालों से हॉन्टेड होता है, जहाँ पर हम एक टीचर को देखते हैं एंड जहाँ पर उसे एक स्केलेटन हॉन्ट कर रहा होता है। वो उस टीचर का सिर्फ फोटो स्टेट मशीन पर रख देता है एंड उसके प्रिंट आउट निकाल देता है। वो स्केलेटन उसे काफी तरीके से परेशान करता है, बुक्स को चारों तरफ से उड़ाकर। लेकिन हमेशा से जो भूत सबको डराया करते थे, आज वो खुद बहुत डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मोडेस्टो आ जाता है। इसीलिए बाकी घोस्ट एक साथ मिलकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। एक लड़की बुक उड़ाती है, एक लड़का चेयर उठाता है, कुछ लोग स्केलेटन को हवा में हिलाते हैं जैसे वो पहले उस टीचर को डरा रहे थे। पर मोडेस्टो कहता है, क्या तुम पागल हो? ये तुम क्या कर रहे हो? अब सभी देखकर उसे चिल्लाने लगते हैं और काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें मरे हुए 20 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा आदमी नहीं देखा था जो उन्हें देख सके। अब मोडेस्टो वहाँ से परेशान होकर चला जाता है क्योंकि वो चाहता था कि नए स्कूल में उसके साथ कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन सभी घोस्ट उसके पीछे आने लगते हैं। इसीलिए मोडेस्टो भागकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। 5 घोस्ट उसका पीछा करते हैं पर गेट से आगे नहीं जा पाते क्योंकि उनकी डेथ इसी जगह पर हुई थी, तो इसीलिए वो इससे बाहर नहीं जा सकते थे। ये बात स्कूल की प्रिंसिपल भी नोटिस कर लेती है कि यहाँ पर कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। यानी कि प्रिंसिपल को भी ये बात पता होती है कि इनके स्कूल में काफी सारे घोस्ट्स हैं और मोडेस्टो जब ये बात प्रिंसिपल को बता देता है तो वो कंफर्म हो जाती है कि स्कूल में घोस्ट है एंड ये घोस्ट सिर्फ उन्हें ही डराते हैं जो इनसे डरते हैं और ज्यादातर टीचर इनसे परेशान होकर यहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल समझ जाती है कि मोडेस्टो स्कूल को बचा सकता है। वो मोडेस्टो से रिक्वेस्ट करती है कि तुम इसी स्कूल में रहो और उन घोस्ट से पूछो वो यहाँ पर क्यों है, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो यहाँ से चले जाएं। अब इस बात से मोडेस्टो काफी खुश होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी एबिलिटी को किसी ने अप्रिशिएट किया था और इस बार उसे स्कूल से निकालने के बजाय उसे स्कूल में रखा गया है इसी एबिलिटी के कारण। तभी उसे वही घोस्ट दिखता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। मोडेस्टो से समझाता है कि जब ग्रीन लाइट हो तुम्हें तभी क्रॉस करना चाहिए। अब वो हिम्मत के साथ फिर से उसी लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो घोस्ट टीचर को परेशान कर रही थी। ये 5 घोस्ट होते हैं। मोडेस्टो अब उनसे बात करता है, लेकिन ये घोस्ट पहली बार किसी इंसान से बात करने जा रहे थे तो वो थोड़ा नर्वस होते हैं। अब सभी घोस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंजेलो जो 24 साल की है जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है, एक दूसरा घोस्ट जो सारे दिन शराब पीता रहता है, मार्वी एक हैंडसम जिम्नास्टिक स्टूडेंट एंड वॉयलेंट डैनी। इन सभी को मरे हुए 20 साल हो चुके थे और वो स्कूल में फंस चुके थे, वो यहाँ से नहीं निकल सकते थे। लेकिन मोडेस्टो डिसाइड करता है कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा जिससे ये घोस्ट यहाँ से निकल सके। मोडेस्टो अब कोई दूसरे घोस्ट को देखता है जो इनकी मदद कर सके, जो डॉक्टर का फादर होता है। मोडेस्टो उससे पूछता है कि क्या कारण होता है कि घोस्ट यहाँ पर रह जाते हैं। वो बताता है कि कोई इच्छा जब अधूरी रह जाती है या कोई काम जब अधूरा रह जाता है तो वो घोस्ट यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि जब वो जिंदा थे तो अपनी इच्छाओं को पूरी ना कर सके इसलिए वो घोस्ट बन जाते हैं। मोडेस्टो अब उन घोस्ट की एक बात नोटिस करता है कि 20 साल पहले जब ये यहाँ पर थे तो ये यहाँ पर स्टूडेंट होंगे। इसका मतलब ये उस टाइम ग्रेजुएट नहीं हो पाए, यानी कि इन्हें अब ग्रेजुएट होना होगा। मोडेस्टो इन सभी को बुक्स देता है और कहता है कि तुम सबको अब ग्रेजुएट होना होगा। अब सभी घोस्ट इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और नोटबुक्स को पिकअप कर लेते हैं। बट 20 साल पहले की नॉलेज में और अब में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि 20 साल का गैप काफी लंबा गैप होता है। वो उस एजुकेशन पर ग्रेजुएट नहीं हो सकते। मोडेस्टो अब घोस्ट से पूछता है कि व्हाट इज द बिग रिस्क। वो उसे एक अलग तरीके से समझाता है कि अगर मैं इस पेड़ पर ऊंचाई पर फंस जाऊं तो ये एक बड़ा रिस्क होगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद डैनी कहता है कि ये सब बकवास है। अब वो एक लड़की के पास जाता है और उसे पोजेस कर लेता है और दूसरी लड़की से मिलता है और उसे किस करता है। ये सब घोस्ट होते हैं। करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं, बट इन्हें कुछ फील ही नहीं होता, न सनलाइट न फ्रेश फ्लावर्स, कुछ भी नहीं। वो इस जगह पर और नहीं रहना चाहते, वो इस जगह से जल्द निकलना चाहते थे। अब इनकी क्लास नॉर्मली चलती रहती है जैसे ह्यूमंस की चलती है और डैनी भी इन्हें दोबारा से ज्वाइन कर लेता है। ये सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सब से उनकी जिंदगी चेंज होने लगी थी। उनकी लाइफ स्टडी की वजह से काफी हैप्पी होने लगी थी। पीटी क्लास में ड्रंक घोस्ट वॉमिटिंग करता रहता है नॉन स्टॉप। बायोलॉजी क्लास में मेन प्रेग्नेंट भूत
अपने पेट को दिखाती है एंड इस सब से ये काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है ये लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं, जो कि इन्होंने अब तक 20 साल की लाइफ में कभी किया ही नहीं था। लेकिन बाकी लोग मोडेस्टो को एक पागल मानते थे, क्योंकि वो भूतों को नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो जिस जगह उन भूतों के साथ खड़ा होता था उसे सब अकेला सोचते थे, लेकिन वो हकीकत में उन लोगों के साथ होता था। इस सब से मोडेस्टो काफी खुश होता है कि उसकी लाइफ की इंपॉर्टेंस अब बढ़ चुकी है और वो एक अकेला ऐसा इंसान है जो घोस्ट को पढ़ा रहा है। अब इसी के साथ मोडेस्टो की फ्रेंडशिप प्रिंसिपल के साथ भी हो जाती है एंड ये घोस्ट उन्हें छुप छुप कर देख रहे होते हैं। और इस जर्नी में मेन जिम्नास्टिक स्टूडेंट उस लड़की को ढूंढ लेता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। वो एक दूसरे को वीडियो गेम के थ्रू जानते थे, बट वो गर्ल जीना नहीं चाहती थी। वो डैनी की वजह से सुसाइड करने की भी सोचती है एंड डैनी का भी यही इंटेंशन होता है कि वो सुसाइड कर ले। अब फाइनली वो दिन आता है जब ये सब एग्जाम देते हैं। सब अपने पेपर्स पर लिखना स्टार्ट करते हैं, बट एंजेला ने अपने पेट पर चीटिंग लिखी हुई थी। मारियो भी उसकी हेल्प करती है क्योंकि वो सभी इस जगह से जाना चाहते थे और ये सभी एग्जाम में पास हो जाते हैं। सभी काफी खुश हो जाते हैं और ऐसा फील करते हैं कि अब इनके सारे काम पूरे हो चुके हैं। तभी एक व्हाइट लाइट वहां पर आसमान से आती है, पर तभी काले बादल उस रोशनी को छुपा देते हैं। दरअसल इस सबसे कुछ नहीं हुआ था, ये अब भी यहीं पर होते हैं। अब इन सभी घोस्ट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सभी दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। अब इसकी सिर्फ वजह मोडेस्टो होता है, इसलिए सब उसे ब्लेम करते हैं। इसलिए सभी फैसला करते हैं कि मोडेस्टो को स्कूल से निकाल दिया जाए। मोडेस्टो अब उनके पास लास्ट टाइम जाता है उन्हें अलविदा कहने के लिए। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि उनकी असली विश ग्रेजुएट होना नहीं थी, तुम्हारी असली विश कुछ और है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं निकल पाए। अब अनएक्सपेक्टेडली डैनी ये रिवील करता है कि 20 साल पहले मेरी वजह से यहाँ पर आग लगी थी। उसका कारण ये था कि मैं डिटेंशन रूम में नहीं जाना चाहता था। मैं क्रिसमस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था, बट आग ज्यादा लग गई और कई लोग मारे गए। वो अपने इस काम की वजह से काफी दुखी होता है, बट बाकी उसके सभी दोस्त उसे इस बात पर ब्लेम नहीं करते, क्योंकि इन 20 सालों में उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी होती है। मोडेस्टो ने बताता है कि मैं 2 दिन बाद यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये घोस्ट ये भी सोचते हैं कि 20 साल से हमें वो खुशी नहीं मिली जो मोडेस्टो ने हमें दी है। भले ही वो हमें यहाँ से नहीं निकाल पाया, बट उसने कोशिश तो की, और अगर वो यहाँ से चला गया तो हमें उसकी बहुत याद आएगी। अब ये घोस्ट एक पर्सन को पोजेस करते हैं और मोडेस्टो को कॉल करते हैं और उसे फिर से स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। मोडेस्टो कहते हैं कि आप कंफर्म तो है ना, और वो हाँ कहती हैं एंड इससे मोडेस्टो काफी खुश हो जाता है और एग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे अब कांग्रेचुलेशन सेरेमनी होती है। मोडेस्टो स्कूल में वापस आता है, इससे प्रिंसिपल काफी हैप्पी होती है, बट तभी वहाँ पर स्कूल का हेड टीचर आ जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया में भूत तो है ही नहीं और इसको घोस्ट दिख रहे हैं, और ये सब सभी घोस्ट देख रहे होते हैं। वो सडनली कई सारी बास्केटबॉल को फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी बॉल स्कूल के हेड टीचर के ऊपर आकर लगने लगती हैं। प्रिंसिपल हेड टीचर से काफी आर्ग्यू करती है कि वो मोडेस्टो को रख ले, बट वो फिर भी नहीं मानता। बट बातों ही बातों में ये पता चल जाता है कि एंजेला को मारने के पीछे प्रिंसिपल का ही हाथ होता है, बट वो फिर भी कुछ नहीं करती। अब मार्वी अपनी रियल विश मोडेस्टो को बताती है कि वो हमेशा से स्टेज पर गाना चाहती थी। मोडेस्टो कहता है कि ये अभी पॉसिबल है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में स्कूल का कोई प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें काफी सारे लोग आने वाले हैं। अब जब सभी स्टूडेंट गा रहे होते हैं, मार्वी भी वहाँ पर जाकर गाने लगती है, इसीलिए सभी लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन वो फिर भी अपनी विश को पूरी करने के लिए एक स्टूडेंट को पोजेस कर लेती है और सेंटर पोजीशन में आकर गाने लगती है। अब वो एक 20 साल पुराना क्लासिक सॉन्ग गाती है, जिसे सारी पब्लिक उस गाने को सुनने के बाद उसकी दीवानी हो जाती है। सभी लोग उसके साथ गाने लगते हैं, बट तभी वहाँ हेड प्रिंसिपल आता है। लेकिन इससे डैनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हेड प्रिंसिपल को पोजेस कर लेता है और सभी को काफी एंजॉय कराता है। अब जो ड्रंक घोस्ट होता है उसे काफी साल बाद एक पार्टी एंजॉय करने को मिलती है। तभी जिम्नास्टिक स्टूडेंट को अपनी लवर के बारे में याद आता है। वो तुरंत उसके पास जाता है, बट वो उसके सामने ही सुसाइड कर लेती है, लेकिन वो टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। अब ये दोनों किस करते हैं। अब इस मोमेंट पर सभी की विशेष पूरी हो जाती हैं। एंजेला की विश थी कि वो अपने कल्प्रिट को पकड़ सके, जो कि इसी स्कूल का हेड टीचर होता है। मार्वी की विश थी कि वो स्टेज पर गाना गा सके। ड्रंक घोस्ट की विश थी कि वो सच में एक पार्टी को एंजॉय करे। डैनी की विश थी कि वो सबको अपनी गलती बता सके और सबको एक बार खुश देख सके। जिम्नास्टिक गाय की विश थी कि वो एक लड़की को किस कर सके। इस तरह से इन सभी की विश पूरी हो जाती है और ये इस जगह से आजाद हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी घोस्ट ग्रेजुएशन मूवी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल